हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंचवटी योजना शुरू की है। तो गाइस, इसका सी ऑप्शन से होगा हिमाचल प्रदेश। तो भी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने अपने राज्य में पंचवटी योजना शुरू की है। अच्छा, ये क्या है पंचवटी योजना? इस योजना में क्या है? तो इस योजना में मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। क्या होगा? पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे इस योजना में। अच्छा, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के अगले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, इसका बी ऑप्शन से होगा यूनिस खान। तो भी हाल ही में यूनिस खान को पाकिस्तान के अगले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, बात हो रही है यूनिस खान की। तो इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने 17 साल के लंबे कैरियर में 118 टेस्ट मैचों में 52 रन की औसत से 10,000 से अधिक रन बनाए और इसी के साथ साथ ये 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के एकमात्र बल्लेबाज हैं। अभी इन्हीं को कोच के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, बात हो रही है पाकिस्तान की। गाइस, पाकिस्तान से रिलेटेड कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? कि अभी हाल ही में जारी एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान की महंगाई दर सारे देशों में यानी कि दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली, यानी कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली किसने रिपोर्ट जारी की थी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पीएम है इमरान खान। ओके गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नाम एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रही है? तो गाइज, इसका सी ऑप्शन से होगा 3.02%। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% रही है। अच्छा, आपको बता दूं कि इसने ये भी कहा है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में एक तेज़ी से उछाल आएगा, जिससे कि इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की जो रेटिंग है वो बढ़ने के आसार हैं। कब है? 2021 में, और ये जो है ये 2020 की है, तो याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात हुई है। तो गाइस, कल भी मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, आज फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और उसके एमडी सीईओ हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा हुबली स्टेशन। तो भी हाल ही में जो कर्नाटक की हुबली स्टेशन है उस पर भारत का और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। गाइस, आपको बता दूं कि अब तक का गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दुनिया का और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब जो बनेगा वो हुबली स्टेशन पे बनेगा। अच्छा, गोरखपुर का में जो प्लेटफॉर्म था उसकी लंबाई कितनी थी? तो 1366 मीटर थी, लेकिन अब जो हुबली स्टेशन पे बनेगा इसकी लंबाई होगी लगभग 1400 मीटर। अच्छा गाइस, क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है ये किस रेलवे जोन में आता है? तो ये आता है साउथ वेस्ट रेलवे जोन में। कहाँ आता है? साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आता है ये। अब बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी आपको रिवाइज करा दूँ। तो अभी कर्नाटक ने अपने राज्य में ऑनलाइन स्टडी को फोकस करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया था। क्या नाम था? गेट सेट गो। उसके बाद आपदा मित्र और हेल्पलाइन लॉन्च की थी कर्नाटक ने, और उसके बाद कोरोना वॉच एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी कर्नाटक ने। तो गाइस, ये कर्नाटक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बी एस येदियुरप्पा
और गवर्नर है वाजूभाई रुद्राभाई वाला। कौन है? वाजूभाई रुद्राभाई वाला। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो गाइस इसका सी ऑप्शन से होगा अक्षय कुमार। तो अभी हाल ही में एक फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अनुसार अक्षय कुमार 365 करोड़ की संपत्ति के साथ 52 पोजीशन पे हैं इस लिस्ट में। तो ये एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। अच्छा गाइस, इसके अलावा अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अभी फोर्ब्स ने भी एक और एथलीट्स की, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार सबसे टॉप पे कौन था? टॉप पे थे रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। अच्छा, इसके अलावा भारतीय कौन था, यानी कि भारतीय कौन था, भारतीय एथलीट कौन था जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी? तो वो थे विराट कोहली। कौन से नंबर पे थे? 66 नंबर पे थे, तो याद रखिएगा। अच्छा, फोर्ब्स की बात हुई है तो फोर्ब्स के बारे में आपको बता दूं, एक अमेरिकन मैगजीन है जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, तो याद रखिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा गैरसैंण। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है गैरसैंण। गाइस आपको बता दूं ये ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होता है। तो आपको बताऊं कि जब देहरादून में गर्मियां चल रही होंगी, यानी कि जब देहरादून में काफ़ी गर्मियां हो रही होंगी, उस टाइम पर वहाँ काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, तो उस टाइम पर जो सारा वर्क जो किया जाएगा वो गैरसैंण, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी। अच्छा, बात हो रही है उत्तराखंड की, तो गाइस इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, रिवाइज करा दूं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल लॉन्च किया था, HOPE। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया था। उसके अलावा बात बताऊं तो अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हुआ है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो याद रखिएगा क्या नाम है? गैरसैंण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा हीरो मोटोकॉर्प। तो भी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने एक ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, ई-शॉप प्लेटफॉर्म इसमें क्या है? तो जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे आकर के कोई भी बाइक परचेज कर सकते हैं। तो ये है ई-शॉप प्लेटफॉर्म। अच्छा, बात हो रही है हीरो मोटोकॉर्प की। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और तब ये हीरो होंडा था, लेकिन अब ये खाली हीरो बचा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके MD CEO हैं पवन मुंजाल। कौन है? पवन मुंजाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका ये ऑप्शन सी होगा टेक महिंद्रा। तो अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, टेक महिंद्रा ने किए। तो गाइज इसका CEO कौन है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनके CEO इंपॉर्टेंट है, ये है CP गुरनानी। कौन है? CP गुरनानी। बाकी याद रखिएगा टेक महिंद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा वायुसेना। तो अभी जो हमारी वायुसेना है उसने जो ऊंचाई इलाके में, यानी कि पहाड़ वाले इलाकों में जो मरीज होते हैं उनको बाहर लाने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अर्पित विकसित किया है। किसने किया है? वायुसेना ने किया। अच्छा, अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू बॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू बॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, किसने किया है? वायुसेना ने किया है। तो वायुसेना के यानी कि एयरफोर्स चीफ कौन है हमारे? वो हैं RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा वायुसेना। तो अभी जो हमारी वायुसेना है उसने जो ऊंचाई इलाके में, यानी कि पहाड़ वाले इलाकों में जो मरीज होते हैं उनको बाहर लाने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अर्पित विकसित किया है। किसने किया है? वायुसेना ने किया। अच्छा, अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू बॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू बॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, किसने किया है? वायुसेना ने किया है। तो वायुसेना के यानी कि एयरफोर्स चीफ कौन है हमारे? वो हैं RKS भदौरिया। कौन है?
RKS भदौरिया, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दिया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा उड़ीसा। गाइस आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में अभी उड़ीसा ने अपने राज्य में वंदे उत्कल जननी को अपने राज्यगान का दर्जा दिया। अच्छा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लिएगा अच्छे से। इनको किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि जो वंदे उत्कल जननी है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा के द्वारा 1912 में से लिखा गया। तो याद रखिएगा इनका नाम। बात हो रही है उड़ीसा की, उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और सीएम है नवीन पटनायक। अच्छा, यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? मोहम्मद रफ़ीक। तो ये इनका भी नाम याद रखिएगा। तो गाइस, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैं आज इसकी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और एटलीस्ट एक ना स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।